हमारे आगे पीछे लगा रखा है। पुलिस प्रशासन इन्होंने अपराधियों को बचाने के लिए लगा रखा है। पुलिस प्रशासन की जरूरत हमारी बहू बेटियों को है। उनको मैं अपनी सम्मानित पुलिस प्रशासन से विनम्र प्रार्थना करना चाहूंगी कि दोषियों को संरक्षण देने की जगह अपनी बहू बेटियों को संरक्षण दे, उस माँ को संरक्षण दे जिस माँ के कोख से तुमने जन्म लिया, जिस माँ को तुमने दूध दिया। आज उस माँ की अस्मिता नीलाम हो रही है नेताओं के हाथों। तुम हाथ पे हाथ रख क्यों बैठे हो? क्यों शर्म नहीं आती हमारे राजनीतिक दलों को? क्यों शर्म नहीं आती हमारे शासन प्रशासन को? क्यों शर्म नहीं आती हमारे न्यायालयों को? कि कहीं हम ये खबर उठा रहे हैं पापा, कहीं हमारे साथ तो ऐसा नहीं हो जाएगा। और मेरे घर के आसपास भी कुछ संदिग्ध लोग घूम रहे हैं 2-3 दिन से। वो वहाँ पे आते हैं, बोलते कुछ नहीं है, चले जाते हैं। तो कल अगर खुदा न खास्ता मुझे कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी भी डॉक्टर विनोद आर्य इनकी होगी। आप लोगों से आह्वान करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा और लंबा जब तक इस बेटी को इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक हम सबको इस आंदोलन को जारी रखना पड़ेगा, इस आग को जारी रखना पड़ेगा। ये आज एक अंकिता का सवाल नहीं है, अभी तो उसकी परतें खुलनी बाकी हैं, इसीलिए वो पत्रकारों को धमकी दे रहा है। ये अकेला अंकिता के परिवार की बात नहीं बल्कि समस्त उत्तराखंड के सम्मान की बात है। और वो बेटी अकेला उस भंडारी परिवार की नहीं थी बल्कि वो समस्त उत्तराखंड की बेटी है। इसलिए उसके लिए हमें आवाज उठाना बहुत जरूरी था। विकास जब से व्यापार संगम हमदा हो तो मैं तेरोखाल व्यापार संघ से आता हूँ। तो यहाँ अध्यक्ष द्वारा कल से एक मैसेज सबको दिया गया कि 10 बजे यहाँ रोहतली के सामने जन रैली होगी, उसकी श्रद्धांजलि अंकिता भंडारी का। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ लोगों को छोड़ के बाकी लोग नहीं आए। ये उनकी भावनाओं को व्यक्त करता है। हो सकता है फिर मैं कुछ गलत बात बोल दूं, लेकिन आप शोभा नहीं देता। सबको ये सोचना चाहिए। देखो अंकिता भंडारी हमारे उत्तराखंड की बेटी है। के रूप में हमारे बीच कई लोग हैं। देखिए कई लोगों को मेरे को ध्यान आ रहा है कि हमारा परसों कार्यक्रम में बन ही रहा था परसों शाम को, तब तक सपना का इसका फोन आया, सपना का मेल ले कि सर हम ऐसा कार्यक्रम करना चाह रहे हैं, हम एक प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं। तो मैंने बोला कि हम तो चाह ही रहे हैं। तो मैंने उनको लिखा कि यहाँ पे है जूलू रोहतली स्मारक है, आप इस तरीके से वो कीजिए। तो कहीं ना कहीं से आवाज आती है। वंदना को मैंने फोन भी नहीं किया जबकि ये हमारी क्षेत्र पंचायत सदस्य है, लेकिन उन्होंने अपने आप इस काम को किया। उन्होंने बोला कि हमारे भवरे खालसे के लोग आ रहे हैं। कई लोग ऐसे देख रहा हूं मैं कि जिनको हम बोल नहीं पाए। क्या एक लड़का शादी नहीं होनी चाहिए, क्या एक नामकरण संस्कार नहीं होनी चाहिए, किसी का श्राद्ध नहीं हो रहा है, क्या मुझे आमंत्रित कराइए, जज्बात चाहिए, भावना चाहिए। हम लोग को बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए। इंतजार नहीं करें, मैं खुद बोलना चाहूँ कि मैं इंतजार फिर करूँ कि मेरी बेटी अनन्या काम हो और फिर मैं जाएगा लोगों से आह्वान करूँ। बिल्कुल नहीं, सब लोग आज अंकिता भंडारी पक्ष अगर खड़े चाहिए तो सब लोग ये प्रत्याशा से ये उम्मीद समिति में खड़ा चाहिए कि भोल के हमारे परिवार के इनकी काम नहीं हुआ, हमारे समाज के इन काम नहीं हुआ, हमारे गाँव की घटना नहीं हुआ। जानते हो कि आज इस परिवार पे क्या बीत रही है। एक बेटी सिर्फ 19 साल की थी, वो 19 साल की हो या कितने भी साल की हो, एक बेटी है और इस उत्तराखंड की बेटी है। आप देख रहे हो उसके साथ क्या हुआ। कल को हम लोग भी कहीं जाते, अब घरों में सुरक्षित नहीं है। उत्तराखंड हमारा घर है और हम अपने घर ही में सुरक्षित नहीं है, तो हम बाहर क्या करेंगे, क्या करेंगे बाहर जाके। मैं बिल्कुल चाहती हूँ, मैं हर चीज देखती हूँ, लेकिन मैं खुले दिल से जाती थी हर कहीं कि चलो मैं अपने उत्तराखंड में ही तो जा रही हूँ, कहीं भी जाऊँ अपने उत्तराखंड में जा रही हूँ, मुझे किसी की डर की चिंता नहीं है। लेकिन आज ये बिल्कुल डर का विषय बन चुका है कि आज हमारे उत्तराखंड में इतने जघन्य अपराध हो रहे हैं। बड़े चलो पड़े चलो, लेकिन अगर ऐसी स्थितियां यहाँ पर उत्पन्न हो रही है तो आप लोग ये बताइए कि कैसे हम बेटी को पढ़ाएंगे, कैसे बेटी को बचाएंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे। अगर यही स्थितियां यहाँ पर उत्पन्न होती रही तो हमें नहीं लगता कि हमारे उत्तराखंड की बेटियां, माँ बहनें कोई भी सुरक्षित नहीं है। हमें इसे मुझे नहीं देना
करते रहेंगे जब तक वो दरिंदे फांसी की सजा नहीं, जब तक उन दरिंदे को फांसी की सजा नहीं मिल जाती। अपनी मातृशक्ति से ये कहना चाहूंगी, आप यहाँ आके बोल नहीं पा रहे, पर जो आपके सीने में जो आग लगी हुई है वो पूरी दुनिया जानती है कि ये कोई अंकिता भंडारी पहली महिला नहीं है कि इसी के साथ ऐसा हुआ होगा। ऐसे कई महिलाएं हैं और कई बार आंदोलन हुआ है, पर क्या हुआ, हमेशा मामला फिर 2-4 दिन में दब जाता था। ऐसा कभी ऐसा नहीं होगा। अब हमें 2-4 दिन के लिए नहीं, जब तक उन दलितों को फांसी नहीं हो जाती हमने तब तक लड़ते रहना है और हमें आगे भी अपनी बेटियों के लिए लड़ना है। और संस्कार, जहाँ तक मैं संस्कारों की बात करती हूँ, हमें लड़कियों के लिए संस्कार नहीं, हमें लड़कों के लिए भी संस्कार होने चाहिए, क्योंकि हमारे बेटे भी हैं जो बाहर रहते हैं। कभी हमारे बेटे ऐसी हरकत ना करें, कभी हमारी बेटियों के साथ ऐसी हरकत ना हो, इसलिए हमने दोनों के लिए संस्कार, दोनों को संस्कार देने हैं। और मैं अपनी मातृशक्ति से यही कहना चाहूंगी कि जो ये आंदोलन हो रहा है, ये जो रैली अभी हम निकालेंगे तो ये फांसी के लिए निकालेंगे और ये जो हमारी रैली की आवाजें हैं ये शासन प्रशासन तक जाए, ताकि वो जागे कि अभी हमारी महिलाएं सोई नहीं है, जागी हुई है और हमारी बेटियों के साथ अगर ऐसा हुआ तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ये हमारे सीने की आग बुझनी नहीं चाहिए। मेरी आप मातृशक्ति से यही प्रार्थना है कि हम जो ये आवाज है हमारी ये दबनी नहीं चाहिए। ने तो इन दीदी और भूलो मैं अपन भेजर भूलो खुद नहीं बोलू लो तुम खुद बोलू लो कि आज ही नीच की अंकिता भंडारी वही दगड़ के दरंदी की कारा वही तो मार दिया। मैं तो देखू छू कि यख में बेटियों थे या पर पेटों में बहुत पहले बड़ मरण फैल गया छी। सीता छोई हम बोल दो रामायण होया वही सभी वनवास दिए गए, अग्नि परीक्षा दिए गया, छोड़े गया। द्रौपदी थे वही कपड़ा उतरे गए। तो कमजोर हमेशा कैसे मने गया को मातृशक्ति थे तुम लोगों थे और कैल माना हमल पाल तुम कमजोर छवा। और ब्याह बड़ बड़ नवरात्र शुरू होना चाहिए है। एक नवरात्रों में देवी की पूजा होनी चाहिए। वही देवी की जो है चंड मुंड थे मार, मैं सासुर थे मार। अरे राक्षस हम छू हमारे अंदर से राक्षस हमल पे जब तक वे राक्षस नहीं मरला हमारे समाज में कुछ नहीं वे सकूं दो। तो आप लोग सक्षम बना अपन नौनी उठे सक्षम बनावा तब जाके वे सको लो। लेकिन तुम अपन खुटों पे खड़ा हुआ अरे ना खड़ा हुआ, चाहे वो पुल की तारे हुआ, चाहे वो एक बुबा हुआ, चाहे वो कोई भी नेता नौकर सा कोई भी हुआ, वही पे हाथ लगाने से पहले 10-2 सोचो बर्तन क्या उठावा ये सबनी तीनों रस्ते सबनी उपहाराज रसोड़ा दीवा वाटर खटो गाड़ा खटली दीवा। अरे तुम देवी भगवती रूप छवा बोली चंकिता क्या बोलनी छ नौकरी लगी गई नहीं मेरी माजी दूर ऋषिकेश माँ मिल के जानी छे कि राक्षस यक मन की का भेष माँ। पढ़े लिखे तुम लमी थे कर्ज पात कैरिका मैंने भी सोचो दूर कर लू अब दिन तुम्हारा खैरिका। दूर चल गयू तुमसे मी अपनी ही ख्वेस माँ पर राक्षस लुक्या छे यक माजी मन की का भेष माँ। अगली महीना घोर जोलू बगोली की छुट्टी माँ पहली तनख्वाह चुप धरुलू बाबा जी की मुट्ठी माँ। अपनो कोई नहीं वायु मेरू अपना ही गढ़ देश माँ राक्षसी लुख्या छग मन की का भेष माँ। यो जो बंद नल पाल ना कि अपनी उत्तराखंड में भी सुरक्षित नहीं रहना छो। आखिर वो क्या बोलनी छो जब वो क्या बोलनी छो ऋण भी आणु छो शब्द छी यो अंकिता निची म्यारे भी छी मेर भी दुई नो निची। दीदी भूलो चिते जावा अब भेड़ पड़ा ना आत्मरक्षा में अपनी कोई कसर छोड़ा ना। इन मिसाल पेश करें देश परदेश में कोई भी राक्षस नहीं बचूं ये मेरा गढ़ देश में। मुन्ना भाई रह चुका है 2016 में, ये 2016 में मुन्ना भाई के रूप में था। ये इसने BA MS किया और वहां पे इसने ये प्रदेश डुमेला लोगों प्रदेश रगड़ी घाटो महिलाओं प्रदेश जो कलजी खाल वालों जो चंपावत वालों जो हेलन घाटी वालों जो उत्तरकाशी वालों जो पिथौरा घाटो संघर्ष प्रदेश जो मसूरी गोलीकांडक प्रदेश यो श्रीनगर से यंत्र टापू प्रदेश यो प्रदेश बेलमती चौहानक प्रदेश ये राजेश सावतक प्रदेश यो हंसा विनायक प्रदेश यो हम सब लोगों प्रदेश 22 महिलाओं प्रदेश जो बलात्कार हुआ ये प्रदेश लोग हम लोग प्रदेश तो हम लोगों की एक नैतिक जिम्मेदारी बन कि जब जब एक प्रदेश में कोई भी संगठन चाहे कानून व्यवस्था से संबंधित हुआ व्यक्तिगत रूप से संबंधित हुआ सामाजिक रूप से संबंधित हुआ यहाँ के विकास से संबंधित हुआ कई भी क्षेत्र से संबंधित हुआ तो हम लोगों की एक नैतिक जिम्मेदारी बन। जो एक अंकिता भंडारी के साथ हुआ ये कहीं आपकी बेटी आपकी बहू या किसी और के साथ ना हो तो हमें ये शर्मिंदा है कि जिस भूमि में हम रहते हैं
इसे देवों की भूमि कहते हैं। लेकिन यहाँ देवों से ज़्यादा राक्षस और राक्षस ही पैदा हो रखे हैं जो हमारे देश की बेटियों के लिए खतरा है। तो हमें उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। अगर हम ये लड़ाई यहीं पे खत्म कर दें, आज जैसे आज रैली निकाली, यहीं पे आप आए, सब अपना समर्थन किया, लेकिन कल भूल गए, तो इससे न्याय नहीं मिलेगा। हमें न्याय की लड़ाई लड़नी पड़ेगी और तब तक लड़नी पड़ेगी जब तक हमें न्याय न मिले। आदरणीय सभाजन और मेरे बीरोखाल की जनता, मैं आपका सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ कि आप सब यहाँ इतनी तादाद में आए हैं। मेरा नाम विकास भंडारी है। मैं पॉलिटेक्निक द्वितीय वर्ष सेकंड सेम का एक छात्र हूँ। यहाँ पे मेरे सीनियर लोग भी मौजूद हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे लिए बहुत दुख भरी बात है कि ऐसी मतलब देवभूमि में ये काम हो रहा है। बहुत ही आश्चर्यजनक बात है ये। मैं एक सवाल चाहता हूँ पूछना आपसे कि क्यों गरीबों के साथ ये होता है? अमीर अगर ये काम करेगा तो वो बच के चला जाता है, लेकिन अगर ये गरीब काम करेगा तो उसको तुरंत ही फांसी या कुछ आप सजा कह लीजिए हो जाती है। यो प्रोग्राम जो श्रद्धांजलि सभा से अंकिता को मैसेज ग्रुप में जो वही श्रद्धांजलि अपनो तीरो खाला जनता है और पहल वाला की निर्भया पहले नीचे अंकिता लाख रहनी होनो, लेकिन ये थी हमारे मातृशक्ति जो अच्छे और जो हमारे लोग वो थे इतना अपन बच्चों को सक्षम बनाना चाहिए कि वो क्या भी मतलब दबियाना कोई वो ऊपर अत्याचार नहीं कर सकता।